जागते रहो। बुद्ध बुद्ध क्या करते हैं? तुम स्वप्न देखते हो और बुद्ध तुम्हारे सारे स्वप्न तोड़ते हैं। तुम सभी सुनहरी स्वप्नों में खोए हो। भविष्य के स्वप्न, भूत की सुनहरी यादें, मृत्यु पर्यंत के सपने। कितना अच्छा लगता है जब हम सपना देखते हैं हम स्वर्ग में हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सोमरस के झरने बह रहे हैं, दास दासियां हमारी सेवा कर रही हैं, हमें मोक्ष पद प्राप्त हो गया है। तुम में से कोई इंद्र बन गया है, कोई महारथी बन गया है, बैकुंठ में भगवान के साथ सिंहासन पर तुम ही विराजमान हो। सुंदर सुंदर सपने पूरा जीवन देखते रहते हैं। और सुनहरी सपनों का तो लाभ ही है कि इसमें तुम्हारी नींद कभी नहीं टूटती और नींद कभी नहीं भरती, मन कभी नहीं भरता। और अगर कोई दुस्वप्न देखना हो, देखो तो नींद क्षण में टूट जाती है। मानो तुम्हें किसी ने पहाड़ से धक्का दे दिया, तुम बड़ी तेजी से नीचे गिरते जा रहे हो, बार बार चट्टानों से टकराकर लुहुलुहान हो गए, बस नीचे पहुंचने की देरी है और नीचे पहुंचते ही मौत निश्चित है। बस उसी समय तुम्हारी नींद टूट जाती है। दुस्वप्न कौन देखता है या कौन देखना चाहता है? सारे ही तो सुनहरी स्वप्नों में सोए हैं। मोक्ष के स्वप्न, मुक्ति के स्वप्न, बैकुंठ, गोलोक, सिद्धाश्रम, स्वर्ग, जन्नत, एक नई दुनिया, एक और दुनिया, ये स्वप्न तुम्हें दिखाए गए हैं। और जिन्होंने दिखाए हैं उनको भी किसी और ने दिखाए हैं। जिसने आरंभ किए होंगे ये, उसने भी खुद नहीं देखे। तुमने सुना है ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने? तो तुम्हें क्या लगता है उस मुंगेरी लाल ने वो जिए थे क्या? उसने भी स्वप्न देखे थे और वही आज तुम देखे जा रहे हो। और बुद्ध तुम्हारे सारे स्वप्न तोड़ देते हैं। और यही कारण है कि तुम बुद्धों को पसंद नहीं करते। असली मित्र वही होता है जो तुम्हें सत्य का दर्शन कराए, जो तुम्हारी बुराई भी तुम्हारे सामने बोले। चापलूस ऊपर ऊपर से दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है ऊपर ऊपर का, लेकिन वो सच्चा मित्र नहीं होता। उसी प्रकार बुद्ध तुम्हें सांत्वना नहीं देते। तुम उनके पास जाओ, अपना दुखड़ा रो और सोचो, वो कहेगा चिंता मत करो, मैं उपाय कर दूंगा। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मैं मंत्र दे दूंगा तुम्हें, उससे वो दूर हो जाएगा। मैं साधना सिद्धि करवा दूंगा, अनुष्ठान करवा दूंगा, हवन यजन करवा दूंगा। नहीं, ऐसा कोई ढोंगी पाखंडी ही तुम्हें करवाएगा। लेकिन बुद्ध कभी भी झूठी सांत्वना नहीं देगा। यह तो तुम्हारे अज्ञानी बने बनाए चोलाधारी महात्माओं का काम है, वही यह कहेंगे। दोनों में यही अंतर है। झूठा गुरु तुम्हें सांत्वना देगा कि कुछ दिन रुको, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होता नहीं है। तुम उस दुख से अभ्यस्त हो जाते हो। एक बार गांव में एक शादी हुई। शहर की लड़की गलती से शादी कर गांव में आ गई। अब गांव तो गांव है, घर के बाहर गाय भैंस भी बंधी होगी, हर घर में ही होती है, कोई गलत भी नहीं है।
लेकिन शहर में रहने वाली लड़की, उसे तो गोबर की बदबू सिर पर चढ़े। अगले दिन सास ने पूछा बहू से, बेटी कैसी हो, कोई तकलीफ तो नहीं? बहू बेचारी धीरे से बोली, बाकी तो ठीक है, लेकिन यहाँ बदबू आती है गोबर की। सास थोड़ी समझदार थी, उसने कहा चिंता मत करो, मैं सफाई करवा देती हूँ, भैंसों को नहला धुला देती हूँ। 3-4 दिन फिर बीते। सास ने फिर पूछा, अब ठीक है, बदबू कुछ कम हुई? उसने कहा हाँ, पहले से तो बहुत कम हो गई, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत आती है। सास ने कहा चिंता मत करो, मैं भैंसों को दोबारा नहला देती हूँ। 10-15 दिन बाद सास ने पूछा, अब बदबू चली गई? बहू ने खुशी से सिर हिला दिया, हाँ अब ठीक है, अब बदबू नहीं आती। बताओ क्या हुआ? वही भैंसें, वही घर। अब भैंस तो रोज गोबर ही करेगी, गोबर के अलावा किसी दिन फूल थोड़ी ना बरसाएगी, फर्क क्या पड़ा? बहू बदबू की आदी हो गई, अब उसे वो बदबू ही नहीं लगी। उसी प्रकार तुम्हारी संतावना, तुम्हारे महात्माओं द्वारा दी हुई तुम्हें संतावना, झूठा गुरु संतावना देता है, मैं ठीक कर दूंगा, मैं उपाय कर दूंगा, ये ताबीज ले लो, तंत्र मंत्र फूंक कर कोई लोहे का टुकड़ा दे देता है, और तुम भी रुपए चढ़ा आते हो मूढ़ों की भांति। उस लोहे या पीतल के टुकड़े को घर में रखकर पूजने लग जाते हो, सोचते हो कुछ ही दिन में सब ठीक हो जाएगा। हो भी जाता है, लगता भी है ठीक हो गया, लेकिन होता है क्या? अगर होता तो आज तुम सब सुखी ना हो गए होते। लेकिन तुम सब उस स्थिति के अभ्यस्त हो जाते हो। परिस्थितियां नहीं बदलती, तुम्हारी मानसिक स्थिति अभ्यस्त हो जाती है। झूठा गुरु इसी प्रकार तुम्हें ठगता रहता है, और बुद्ध इसी प्रकार तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ता रहता है। बुद्ध का तो एक ही प्रयास है कि तुम जाग जाओ, बस फिर तुम बहो उस परमात्मा की धारा के साथ, फिर तुम उसी परमात्मा की रजा में राजी हो जाते हो। बस यही तो अंतर है एक बुद्ध में और एक बुद्धू में। बुद्ध तुम्हारे सारे स्वप्न तोड़ते हैं, बुद्ध तुम्हारे सारे स्वप्नों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, और बुद्धू तुम्हें रोज नए नए स्वप्न दिखाते हैं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।